नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक पर गैस सिलेंडर लदा हुआ था। आपको बता दें कि अचानक से आग लगी और उसके बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होना शुरू हो गया और ब्लास्ट होने से एक इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। नौगछिया के नारायणपुर की घटना बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दमकल की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह तस्वीर, उस आग की लपटों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर अचानक से आग लगी और उस पर गैस सिलेंडर लदा हुआ था, जिस वजह से ब्लास्ट हुए जा रहे थे। NH 31 पर भीषण आग ये देखने को मिला है और आपको बता दें कि जहां पर ट्रक खड़ी थी वहां पर ही पेट्रोल पंप भी था, जिस वजह से ब्लास्ट लगातार हो रहे थे। गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर रहा था और इस वजह से लोगों के मन में भी दहशत का माहौल बना हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी आशीष अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या अपडेट है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी 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 अभी क्या अपडेट है, क्या ताजा स्थिति है वहां की आशीष? जी, रात 2 से 2:30 बजे के बीच की घटना है और उस समय जो है गैस सिलेंडर से भरी हुई ट्रक जो थी उसमें भयंकर आग लग गई थी, जिसके बाद लगभग 3 घंटे तक जो है जोरदार धमाका जो है लगातार रुक रुक कर होता रहा और सभी सिलेंडर सहित पूरा गाड़ी जलकर राख हो चुका है। वहीं ट्रक का ड्राइवर जो है उसका भी सबका अवशेष मिला है और अब जो है पुलिस घटनास्थल पर आग पर काबू पाने के बाद जो है छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये आग कैसे लगा है और इस आग लगने का कारण क्या है, ये पता करने में पुलिस अभी लगी हुई है। जी आशीष, खबर ये भी थी कि NH 31 पर भीषण जाम भी लग गया है, अभी क्या कुछ अपडेट है? जी, जाम को जो है अब धीरे धीरे तुड़वा लिया गया है और धीरे धीरे करके जो है गाड़ियां क्रॉस कर रही है, लेकिन जिस समय से आग लगा था 3 से 4 घंटे तक भीषण जाम जो है नौगछिया के तरफ भी NH पर लगा हुआ था और खगड़िया की तरफ से आने वाली गाड़ियों को भी जो है रोक दिया था, क्योंकि जो NH पर ही ये आग लगा था और आसपास के जो लोग थे उनके घरों तक में जो आवाज जो था उससे घर कहीं न कहीं हिल रहे थे। धमाका इतना जोर से हो रहा था। वहीं पास के जो पेट्रोल पंप है उसका जो पानी का टंकी है उस पर भी जो है सिलेंडर के टुकड़े गिरे थे, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि पेट्रोल पंप पर कुछ नहीं हुआ, जबकि पेट्रोल पंप एकदम पास में ही सटा हुआ था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। बढ़ते आगे और छपरा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने कहा है कि जहरीली शराब पीने से ही 5 की जान गई है। 5 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बीमार लोगों की तलाश अभी फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है, छानबीन में जुटी हुई है। इसुआपुर और मशरक थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। बहुत कुछ नहीं है, सस्पेक्टेड है। किस चीज का सस्पेक्टेड उसमें? नहीं, हो सकता है सस्पेक्टेड पॉइजन कुछ किया हो या कुछ पिया हो। तो डॉक्टर को सुन रहे थे आप, जो इलाज कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा है कि कुछ पी लिया हो जिस वजह से ये मौत हुई है। हालांकि परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि शराब पी थी, उसी वजह से जान गई है। और आपको बता दें कि 5 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और इसकी जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जो गंभीर हालत में लोग हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। संतोष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है पुलिस की टीम से, क्या कुछ कार्रवाई और क्या और भी लोग हैं जो बीमार हैं? देखिए, जो जानकारियां आ रही है उसके अनुसार अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 3 के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 2 अन्य लोगों के ही मरने की बात है, हालांकि उनके शव को परिजन लेकर के चले गए हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। 5 लोग अस्पताल में आए थे बीमार अवस्था में,
वे लोग भी इधर उधर चले गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम हालांकि छपरा से रवाना हो गई। एक डॉक्टर और 5 पैरामेडिकल स्टाफ वहां पे कैंप किए हुए हैं अस्पताल में। बीमार लोगों की तलाश की जा रही है। जो प्रभावित गांव है वो दो प्रखंडों को जोड़ता है। ईसुआपुर प्रखंड का डोइला गांव है जहां ये मामला सामने आया है, जहां पे कुछ लोगों ने शराब पी थी और एक कर जब ये मामले सामने आने लगे, सब लोग अस्पताल पहुंचे थे, ये मामला सामने आया कि जहरीली शराब से इन लोगों की मौतें हो रही है। 5 लोगों की मौत की बात अभी तक आ चुकी है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। संतोष, परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई? बताए कि कब उन्होंने शराब पी थी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये परसों की बात कर रहे हैं कि परसों के इन लोगों ने शराब पी थी। अलग अलग इलाकों के लोग हैं। अब किस जगह पे शराब पी गई है इसकी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि जो उत्पाद विभाग की टीम है, उत्पाद अधीक्षक से हमारी बात हुई है, वहां पे उत्पाद विभाग की टीम वहां तलाश करे कि आखिर शराब कहां से बेचा गया। इसके पहले भी छपरा में कई जहरीली शराब कांड की घटनाएं हो चुकी है, कई लोगों की मौतें हो चुकी है। ऐसा देखा जा रहा है कि कई बार ऐसा जो शराब है वो बिक रहा है। शराबबंदी की बात हम जरूर करते हैं, शराबबंदी बिहार में है, लेकिन शराब पीने की अधिकांश घटनाएं सामने आ रही है। रोज तस्करों को भी पकड़ा जा रहा है। इस बार ईसुआपुर में ये मामला सामने आया है। ईसुआपुर और मसरक प्रखंड के 2 गांव प्रभावित हुए हैं जहां पे कई लोग बीमार हुए हैं, जिसमें 5 की चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बात अगर छपरा की करें तो कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ताजा मामला आया है मसरक और ईसुआपुर प्रखंड से, जहां पे जिन्हें सदर अस्पताल में लाया गया है, इनका इलाज चल रहा है। मैं बता दूं कि इन लोगों ने कहीं शराब पी थी। शराब पीने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को गए थे और अब ये तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे अस्पताल को आ रहे हैं। अभी तक जो हमें जानकारियां मिली है उसमें एक व्यक्ति छपरा सदर अस्पताल लाए गए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, इमरजेंसी में है। और कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन जो है उन जो लाशों का है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। उन्हें अब मसरक से छपरा लाया जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पे इलाज के लिए जो लोग आए हुए हैं उनके इलाज में डॉक्टर काफी तत्परता दिखा रहे हैं। यहाँ तमाम तैयारियां कर ली गई है। ऐसे आशंका व्यक्त की जा रही है जहाँ पे जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में बना है। डॉक्टर जो है हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। हाल के दिनों में जिस तरह से छपरा में मौत शराब से हुई है उससे कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और छपरा से बड़ी खबर एक और आपको बता दें। भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। बेकाबू ट्रक ने 3 युवकों को कुचल दिया। शादी समारोह से ये तीनों युवक लौट रहे थे और तभी ये हादसा हुआ है। मकेर से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। भेल्दी थाना के कटसा के पास यहां पर 3 युवकों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बड़ी खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां के बीएमपी 16 के पास अपराधियों ने मंटू शर्मा के घर में घुसकर गोली मार दी। बेखौफ बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी है। प्रॉपर्टी डीलर राजीव शर्मा उर्फ मंटू शर्मा के साथ साथ उनके भाई संजीव उर्फ छोटे और पिता सुधीर शर्मा को गोली मारने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 8 की संख्या में आए अपराधियों ने उस घटना को अंजाम दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दानापुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भाई और पिता को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि घर में घुसकर बदमाशों ने 3 गोली मारी और 3 लोगों को ये गोली मारी गई है। घर में घुसकर बदमाशों का ये उत्पात नजर आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, जब उस वक्त अपराधियों का धावा बोला गया था। घर पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। भाई और पिता को भी गोली मारी गई। बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी। और तस्वीर देखिए, जब गोली मारने के बाद वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं सभी अपराधी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उस वक्त की तस्वीर, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। बेखौफ तरीके से घर में घुसते हैं और गोलीबारी की वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। फिलहाल पुलिस की टीम इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर के घर में धावा बोलते हैं, गोलियां चलाते हैं, 3 लोगों को गोली मारते हैं और उसके बाद वहां से आराम से भाग निकलते हैं। फिलहाल पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन वो अपराधी थे, कहां से आए थे और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। छानबीन जरूर की जा रही है, लेकिन इन घटनाओं को देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। प्रॉपर्टी डीलर राजीव शर्मा को गोली मारी गई है
और भाई और पिता को भी निशाने पर लिया। इन अपराधियों ने जब घर में घुसे तो 3 लोगों को गोली मारी है। अमरजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है, कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जी देखिए, पुलिस सीसीटीवी की तलाश की है और सीसीटीवी में कुछ लोग जो है नजर आ रहे हैं भागते हुए और उनकी पहचान की जा रही है। घर में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसकी भी जो है तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन जो है मास्क पहने हुए ज्यादातर अपराधी मास्क पहने हुए थे, जिसकी वजह से पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि 8 लोग जो है आए थे, क्योंकि जो है लगभग जो है 4 मोटरसाइकिल थी, जिसमें से जो है 1 मोटरसाइकिल घर के पास लगी हुई थी जिसे बरामद कर लिया गया है और साथ ही जो है 3 मोटरसाइकिल रोड पर लगा हुआ था, इससे अपराधी भागे हैं। तस्वीरों में भी जो है दिखाई दे रहा है कि 2 तरफ जो है जो अपराधी हैं भागे हैं। घर में घुसे थे, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी और उसके बाद मंटू शर्मा के घर में घुसते ही जो है गोलियों की बौछार कर दी और उसी में जो है मंटू शर्मा और उसके भाई छोटे और उसके बाद उसके पिता सुधीर को गोली लगी, जिसमें जो है घायल अवस्था में पीएमसीएच के लिए रेफर किया गया, लेकिन जो है वहां से जो एक निजी नर्सिंग होम में राजा बाजार स्थित जो है एडमिट कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से उनके भाई और पिता की अभी भी जो है लड़ रहे हैं। और जो अपराधी है वो जो है अभी पहचान नहीं उनकी हो पाई है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच मुंगेर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पुलिस की टीम पर हमला बोला गया है। शराब माफियाओं ने फायरिंग कर दी है, जिसमें बाल बचे पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी और तभी शराब माफियाओं की तरफ से हमला बोल दिया गया पुलिस की टीम के ऊपर, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बचे हैं। सजुआ गांव पुलिस की टीम गई हुई थी। शराब और पिकअप वैन को जब्त किया गया है। आरगंज थाना प्रभारी ने इस खबर की पुष्टि की है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस की टीम को निशाने पर ले रहे हैं शराब माफिया। जहां भी शराब माफियाओं को पकड़ने या फिर ऐसे जगह को चिन्हित कर कार्रवाई करने पुलिस की टीम पहुंचती है, वहां निशाने पर लिया जाता है। और मुंगेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया। और बेगूसराय से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और यहां भी जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वीरपुर गांव की एक घटना है, जहां जगदर पंचायत का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। सुरेश राय उसका नाम है, जिसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। तो आपको बेगूसराय से खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए एक और संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है। फिलहाल पुलिस की टीम यहां पर जरूर कार्रवाई कर रही होगी, लेकिन जहरीली शराब पीने से एक और मौत की आशंका जताई जा रही है। वीरपुर गांव की घटना है। हमारे वो चचा लगते हैं, बोले कि इसे शराब पीते पीते वो गिर गए। अच्छा। तो हमको जानकारी मिला और मैं भाग करके वहाँ पर गए। अच्छा। और देखे वहाँ तो मृत है। अच्छा। मरा हुआ हम पाए। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है। दरअसल नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना मिलने के बाद मदनपुर के छकरबंधा जंगल में सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम जब सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तो वहां लडुया पहाड़ की गुफाओं में सुरक्षा बलों ने हथियारों के जखीरे को बरामद किया। बरामद हथियारों में 2 AK-47, 14 बंदूक, 623 डेटोनेटर, 21 केन बम के अलावा स्विच और कोडेक्स वायर शामिल हैं। एसपी ने बताया कि बरामद हथियारों में एक टंडवा थाना से लूटी गई SLR राइफल भी शामिल है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसमें मुख्यतः जो 14 हथियार कुल बरामद हुए हैं, जिसमें कि इंसास राइफल है, एक SLR मैगजीन सहित 9mm पिस्टल है मैगजीन सहित, कंट्री मेड पिस्टल 3 की संख्या में, कट्टा 3 की संख्या में, भरमार राइफल 2 की संख्या में, बोल्ट एक्शन राइफल 1 की संख्या में और एक मॉडिफाइड कार्बाइन है 1 की संख्या में। केन बम 21 की संख्या में मिले हैं। डेटोनेटर जो हैं 1763 की संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रेशर स्विच, कोडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर, प्रेशर ID 1 की संख्या में।
भागलपुर के LIC कॉलोनी के पास जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट और गोलीबारी मामले में जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल, धनंजय यादव, दिलीप मंडल, संजीव सिंह सहित बिग डैडी होटल के कर्मचारियों पर पीड़ित पक्ष ने बरारी थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले पर सिटी एसपी ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। जांच में ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। इसमें 2 पक्षों के द्वारा मारपीट किया गया है और इसमें से एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी है और 3 लोग की सिंपल इंजरी है। इसमें फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कुल 5 लोगों के नाम है और आगे साक्ष्य के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं सर इसमें? विधायक इसमें उनका भी नाम है, माननीय विधायक जी का भी नाम फर्द बयान में आया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट मोड पर है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है। झारखंड की तरफ से आने वाली सड़क पर शराब तस्कर, हथियार तस्कर लखीसराय जिले में प्रवेश न कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर तेतरहाट पुलिस नोनगढ़ चेकपोस्ट पर लगातार तलाशी अभियान चला रही है। इस दौरान हर छोटी बड़ी गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ इतना है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहन जांच चल रहा है और अवैध शराब की बरामदगी, अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी के संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है। और जो हमारे चुनाव के दौरान जो बूथ इसमें बने हैं उसको सभी को संवेदनशील मानते हुए प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की जा रही है। औरंगाबाद के जंगली इलाकों से निकला 13 हाथियों का झुंड अब शहर के नजदीक पहुंच गया है। मुफस्सिल थाना के अमरबिघा गांव पहुंचे हाथियों के इस झुंड ने खेतों की फसलों को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों ने बधार में हाथियों के झुंड को देखा तो उनके होश उड़ गए। सभी अपने अपने घरों में दुबक गए और वन विभाग के अधिकारियों के आने का इंतजार करने लगे। हालांकि डीएफओ के नेतृत्व में वन विभाग की एक टीम अमरबिघा गांव में अभी कैंप कर रही है और हाथियों को सकुशल जंगल की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और धनबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक कचरा गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई। बाघमारा थाना क्षेत्र में डुमरा सायर बांध के पास ये गोदाम है। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान छू रही थी। वहीं धुएं के गुबार से पूरे इलाके के लोग खौफजदा रहे। आसपास के घरों के लोगों ने बिजली कनेक्शन काटा और फिर घर से कार, बाइक के साथ ही सिलेंडर लेकर बाहर आ गए। लोगों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। घटना की पुलिस को जानकारी दी गई। प्रशासन के पास अपना दमकल नहीं था, जिसके बाद बीसीसीएल से मदद मांगी गई। 2.5 घंटे बाद बीसीसीएल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग में सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग से कचरा गोदाम संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त हालात का जायजा लिया धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता ने। हमको यहाँ दिखा कि आग का लपटन है, बहुत बड़ा आग का ये हो गया था, सवाला उठ गया था। हम खाना छोड़ के हम आ गए यहाँ पे। घर वाले को उठाने की कोशिश की, 15 मिनट हमको लगा उठाने में, उठे नहीं। पड़ोसी को गए उठाने के लिए तो पड़ोसी हमको उठे, तो पड़ोसी को बोले कि बगल वाले को फोन कीजिए या फिर बगल वाले को उठाइए। उठाने के बाद फिर बगल वाले उठे, उसके बाद सारा मोटरसाइकिल और कार घर से हम बाहर किए। बाहर करने के बावजूद भी सब घर से बाहर निकले। सिलेंडर भी यहाँ तक हम किचन का निकाल चुके हैं। उसके बाद आग जो लगी उसके बाद हम अपने मुखिया को फोन किए थे, मुखिया जी फोन किए, उसके बाद थाना वाले को फोन किया। धनबाद जिले के बाघमारा थाना अंतर्गत पांडेडी सायर बांध के पास यहाँ कचरा गोदाम में आग लगी है। हम आपको आग की तस्वीर दिखाते हैं कि कितना भयानक है। आग लगने के बाद आसपास के घर जो भी लोग हैं वह डर कर बाहर चले गए हैं। वहीं बिजली के जो भी कनेक्शन थे उनको काट दिया गया है। हालांकि एक घटना हुए लगभग आधे घंटे करीब हुई है, लेकिन अब तक दमकल की जो गाड़ी वह यहाँ नहीं पहुंची है। फिलहाल बाघमारा थाना की पुलिस यहाँ आ गई है, लेकिन इस आग को काबू पाने को लेकर जो कार्रवाई करनी चाहिए वह अभी नहीं दिख रही है। इस आग की तस्वीर दिखा रहे हैं कि यह कितना भयानक, और इसके आसपास जो घर हैं, रहने वाले लोग जो हैं सो भाग चुके हैं और पूरी तरीके से
जो धुआं है, काले धुएं, वह गुब्बार उठ रही है। फिलहाल आग को नियंत्रण करने की जो कार्रवाई होनी चाहिए वह अब तक नहीं हुई है। अब देखना है कि इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ी कब तक पहुंचती है और लोग कब इससे राहत की सांस लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर रहने वाले लोग डर से बाहर खड़े हैं और इस ठंड में उनको राहत यहाँ से भागने में ही मिली है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। वैशाली में एक नाबालिग से गैंग रेप किया गया। लड़की के परिजनों का कहना है कि एक युवक उसे अगवा कर दिल्ली ले गया, जहां अपने दोस्तों के साथ उसने लड़की से गैंग रेप किया। पीड़ित लड़की के परिजनों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और उसका बयान भी कोर्ट में दर्ज करवाया गया। अपहरण और रेप का आरोप विशाल कुमार और उसके दोस्तों पर लगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर